बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, यानी जी की कीमत के अंदर तब्दीली बुलंदी के साथ। एल्टीट्यूड बुलंदी, हमें ये तो पता है कि ज़मीन की ग्रेविटी जो है वो चीज़ों को अपनी जानिब खींच लेती है। हमें यह भी पता है कि ज़मीन के जितना करीब होंगे ज़मीन की फ़ोर्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन यह भी हमें याद रखना चाहिए, जैसे जैसे ज़मीन से फासला दूर होता जाएगा ज़मीन की गिरफ्त किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कम पड़ने लग जाएगी। मैंने एक मिसाल दी थी कि अगर एक क्लास के अंदर मेरे सामने बच्चे बैठे हों तो उनके ऊपर मेरी गिरफ्त ज़्यादा मजबूत होगी बजाय उनके जो किसी और क्लासरूम में बैठे होंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली तौर पर वहाँ तक नहीं हूँ। इसी तरह ज़मीन के करीब जितना ज़मीन के करीब कोई ऑब्जेक्ट होगा ज़मीन की ग्रेविटी उसके ऊपर ज़्यादा होगी। जितना वो ज़मीन से दूर होता जाएगा ज़मीन की ग्रेविटी कम होती जाएगी। एक वक्त ऐसा भी आता है जहाँ पर ज़मीन की ग्रेविटी असर नहीं करती। अब हमने यही देखना है। मैं आपको एक मज़े की बात ये बताऊँ कि ज़मीन की ग्रेविटी को स्टैंडर्ड का मयार जो माना जाता है वो सतह समंदर है, यानी सतह समंदर पर ज़मीन की ग्रेविटी को बेहतरीन या स्टैंडर्ड पॉइंट माना जाता है। सतह समंदर से आप जितना ऊपर जाएंगे ज़मीन की ग्रेविटी के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क महसूस होने लगेगा। अब अगर आप देखें, अगर हम पहाड़ों की बुलंदी पर मौजूद हों तो मुझे बताइए, क्या पहाड़ों की बुलंदी के ऊपर और सतह समंदर पर ज़मीन की ग्रेविटी सेम होगी? मेरे ख्याल में आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ज़मीन जो पहाड़ होते हैं वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा बुलंदी पर होते हैं। 10,000 फुट बुलंदी पर भी होते हैं, तो वहाँ पर ज़मीन की ग्रेविटी सतह समंदर से मुख्तलिफ होगी। अब हमने ये देखना है, मिसाल के तौर पर ये देखें, हमारे पास ये ज़मीन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और हमें ये पता है ज़मीन के मरकज़ से उसकी सतह तक का फासला r होता है, रेडियस r जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मास है ये ज़मीन से भी h बुलंदी पर मौजूद है। यानी अगर टोटल डिस्टेंस मरकज़ से यहाँ तक देखें तो टोटल डिस्टेंस बनेगा r प्लस h। ज़मीन के मरकज़ से लेकर मास जितना दूर है वो उसका डिस्टेंस कितना है, r प्लस h। और हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक F इज इक्वल टू जी m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। ये एक मसावात है जो हम पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पर एक मास, हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, और या मैं यूँ कह दूँ कि भाई ज़मीन का मास, यहाँ पर लिख दूँ ज़मीन का मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू me, उसे me का नाम दे दूँ। आम मास को मैं m2 इज इक्वल टू m कह देता हूँ। अब वैसे तो ज़मीन का रेडियस r है, लेकिन यहाँ पर जो बुलंदी होगी या फासला होगा, डिस्टेंस होगा ज़मीन के मरकज़ से मास m तक, वो क्या होगा, फासला क्या होगा भाई, वो होगा r प्लस h। अब इन तीनों चीज़ों को इधर पुट करते हैं। F इज इक्वल टू जी m बटा r प्लस h का स्क्वायर, r प्लस h का स्क्वायर। वैसे यहाँ पर r स्क्वायर होता है या d स्क्वायर होता है, एक ही बात है। अब हमें ये भी पता है कि कोई भी मास है अगर उसके ऊपर ज़मीन की ग्रेविटी तभी अमल कर रही होती है जब ये वेट की सूरत में होता है। यानी अगर इसके ऊपर फोर्स है तो फोर्स किसके बराबर होती है, हम जानते हैं फोर्स बराबर है W बराबर है mg। तो मैं यहाँ पर F की जगह क्या पुट कर देता हूँ, mg इज इक्वल टू जी m बटा r प्लस h स्क्वायर। अब r प्लस h स्क्वायर है, इधर भी मास ज़रब खा रहा है, इधर भी, दोनों साइडों पर तकसीम कर दो m, इधर भी तकसीम कर दो m, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और हमारे पास जो मसावात आएगी वो क्या आएगी, g इज इक्वल टू जी me बटा r प्लस h का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, अगर इसी ऑब्जेक्ट को देखें और हम g कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ की कीमत भी चेंज नहीं होगी, समझने की बात है। r प्लस h को देखें, अगर ये h, ये जो फासला है ज़मीन की सतह से यहाँ तक, अगर ये h भी बराबर हो r के बिलफर्ज, यानी ये फासला भी उतना ही हो जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़मीन का रेडियस है, अगर ज़मीन के रेडियस के बराबर वो ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो मैं ये सिर्फ वहाँ पर समझाया गया, करके नहीं दिखाया गया, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू जी me बटा r प्लस r का स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा
G/r² का स्क्वायर। और आपको ये पता होना चाहिए पावर की पावर क्या होती है, ज़रब। इसे मैं ज़रब दूंगा तो ये r की पावर क्या बन जाएगा, 4। इसका मतलब ये है ये जो ग्रेविटी है वो 1/4 यानी 4 गुना कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्यों, ये कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं होगा, ये हो रहा है r की पावर 4 बन जाएगा, 2 दूनी 4। अब r की पावर 4, या मैं इसको यूं लिख देता हूँ, g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4। मैंने इनको कांस्टेंट तस्वर कर लिया है, ठीक है, क्योंकि इनकी कीमत चेंज नहीं होती। अब मुझे देखो, अब अगर इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ बट्टे में हो का मतलब अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये क्या होगी, कम होगी। यानी अगर यहाँ पर r होता, इधर g हो, इधर 1/r हो, तब कीमत और होगी, लेकिन अब r की पावर 4 है यानी इसकी कीमत बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि ये जितनी ये बढ़ेगी उतनी ये कम होगी। ये 4 गुना बढ़ी है तो ये 4 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह एक और बात की गई है जो वो आपने करनी है कि भाई अगर ये देखें ये रेडियस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का फासला अगर 2r के बराबर हो जाए या r का स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो फिर वो कितने गुना बनेगी ये आप चेक कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक डबल हो जाए फासला, यानी 1r और फिर और r हो जाए, r का स्क्वायर हो जाए, तो फिर वो कितना बनेगा, आई थिंक वो 9 गुना फिर ज़मीन की ग्रेविटी कम हो जाएगी। ये टॉपिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।